हाँ बेटा, अब टॉपिक है अपवाह वेग और विद्युत विभवांतर में संबंध। क्या है देखो, अपवाह वेग का सूत्र अपन पढ़ चुके हैं। तो अपवहन वेग के मान से अपवहन वेग का मान क्या प्राप्त होता है, BD बराबर ई टॉय बटे एम। क्या प्राप्त होता है बेटा, BD बराबर ई टॉय बटे एम, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ई टॉय बटे एम और इंटू में क्या लिख देते हैं ई टॉय बटे एम इंटू में ई। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो व्यंजक या दो सूत्र हम पढ़ चुके होते हैं। एक जो डेफिनेशन से निकल के आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि इकाई आवेश पर आरोपित बल का मान, इकाई आवेश पर आरोपित बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक तो ये मान हो गया जो हम पढ़ के आए, और दूसरा मान प्राप्त होता है विद्युत क्षेत्र का इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर का मान। क्या होता है बेटा, इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर का मान क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहां F बटे Q के रूप में नहीं लेंगे, F बटे Q के रूप में नहीं लेंगे, हम किसके रूप में लेते हैं, विभव या विभवांतर के रूप में। क्योंकि हमें करना क्या है, हमें अपवाह वेग और विद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है बेटा, अपवाह वेग और विद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, कौन सा मान काम में लेंगे, फिर से ध्यान करो। एक तो परिभाषा में आता है सीधा सा, इकाई आवेश पर आरोपित बल का मान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा होता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान, इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर का मान क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें विभवांतर के मध्य में संबंध स्थापित करना है अपवाह वेग का, या अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो कौन सा लेना पड़ेगा, विभवांतर वाला मान लेना पड़ेगा। तो अपने यहां पर अब ई का जो मान आ गया वो क्या आ गया बेटा, B बटे एल। इसको यहां पे इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, एक। तो समीकरण नंबर 1 में क्या रख देते हैं, मान। समीकरण 1 में क्या रख दे बेटा, मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो मान रखते ही BD बराबर क्या आ गया, देखो BD बराबर आ गया ई टॉय बटे एम, और इंटू में क्या हो गया बेटा अपने पास, B बटे एल। मैं इसी को लिख सकता हूं BD बराबर ई टॉय बटे एम एल, और इंटू में क्या कर दें B। अब देखो क्या है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश निश्चित मान है, M क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित मान है, टॉय क्या होता है, विश्रांति काल या औसत विश्रांति काल। किसी भी चालक धातु के लिए इसका मान भी निश्चित होता है। और L भी क्या है, कोई भी चालक पदार्थ लेंगे उसकी लंबाई भी निश्चित होती है। तो ये सारे मान तो कैसे हो गए, अचर राशियों में आ गए, ये अचर मान हो गया, यहां से एक निश्चित मान प्राप्त होगा किसी भी धातु के लिए। तो किसी भी धातु के लिए जब ये अचर मान प्राप्त होगा तो BD का मान B के कैसे हो गया, समानुपाती। BD का मान B के कैसे हो गया, समानुपाती। तो अतः स्पष्ट है कि अपवहन वेग का मान विभवांतर के कैसे होता है बेटा, विभवांतर के समानुपाती होता है। अपवहन वेग का मान विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यह बात यहां से निकल के आ रही है कि अपवहन वेग का जो मान आ रहा है वो विभवांतर के कैसे आएगा, समानुपाती आएगा। लेकिन याद रखना बेटा, अपवहन वेग का मान चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अपवहन वेग जो यहां हम चालक तार लेकर चल रहे हैं उसकी भौतिक अवस्थाओं को कैसे रखा जाएगा, नियत रखा जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई को नियत रखा जाता है। तो इसी में लिख देता हूं, तथा अपवहन वेग का मान, अपवहन वेग का मान तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से हमारे पास अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित होता है।
कैसे निकाला? सबसे पहले हमने अपवहन वेग का परिमाणिक मान लिया। कौन सा मान लिया? अपवहन वेग का परिमाणिक मान। परिमाण के रूप में अपवहन वेग का मान क्या प्राप्त होता है? ई टॉय बटे एम। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे रूप में लिख दूं तो ई टॉय बटे एम और इंटू में क्या कर दिया? ई। जो स्मॉल ई है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और कैपिटल ई है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दो प्रकार से पढ़ चुके होते हैं हम। एक तो होता है ई का मान एफ बटे क्यू और एक होता है ई का मान बी बटे एल। एफ बटे क्यू का हम नहीं ले रहे क्योंकि हमें विभवांतर और अपवाहवेग के मध्य संबंध चाहिए और विभवांतर का मान दूसरे वाले फॉर्मूले में आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो गया? बी बटे एल। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर रख दिया जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में मान रख दिया ये, तो हमें जो मान प्राप्त हो गया ई टॉय बटे एम एल इंटू में क्या आ गया? बी। ई और एम तो डायरेक्ट अपने पास अचर राशियां होते ही हैं। किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन या किसी भी धातु के लिए अपने पास इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित होता है। दूसरा रहा टॉय और एल, ये कोई चालक तार लेंगे या कोई भी एक धातु लेंगे उसके लिए निश्चित होते हैं। तो ये पूरा मान क्या हो गया? एक अचर मान प्राप्त हो गया। अब अचर मान प्राप्त हो गया तो अपने पास बीडी का मान कैसे समानुपाती हो जाता है विभवांतर के? तो अतः स्पष्ट है कि अपवहन वेग का मान विभवांतर के कैसे होता है? समानुपाती होता है। कैसे होता है बेटा? समानुपाती होता है। लेकिन यहां लंबाई के ऊपर अपवहन वेग किसी प्रकार से निर्भर नहीं करेगा। ठीक बेटा? तो अपने पास सीधा सीधा कहें तो अपवहन वेग विभवांतर के कैसे प्राप्त होता है? समानुपाती रूप में प्राप्त होता है।